जमाना कहाँ बाकी हमारी उड़ान से वह और थे मेरे साथी जो हार गए आसमां से। नमस्कार साथी, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथी आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ भैया। आज की सभा हम सीखेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का एक बहुत ही छोटा सा शानदार सा टॉपिक, वैन आरेख। भैया ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि वैन आरेख क्या होता है। तो देखो भैया, वैन आरेख में दो चीज होती है, एक सार्वत्रिक समुच्चय और उसके उप समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय को तो हम दर्शाते हैं किससे? आयत से। और किसको? उनके उप समुच्चय को हम दर्शाते हैं बेटा सर्किल से, यानी कि वृत्त से। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है यू, यूनिवर्सल सेट। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो मेरे साथियों, सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिससे अन्य छोटे छोटे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। ऐसा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यू। इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। कितना तक अवयव में साथियों? 10 तक इसमें अवयव है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? कंप्लीट वैन आरेख यू सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके उप समुच्चय में कितने अवयव है? देखिए 7 8 9 10। कितने अवयव है? 4। तो देखो यू में है भैया 10। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। अब बात करते हैं साथियों ए में कितने अवयव है। तो ए में 4 है, 7 8 9 10। तो क्या ये ए यू का उप समुच्चय नहीं हो जाएगा? यानी कि उप समुच्चय का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो बताइए सबसेट का अर्थ क्या होता है। अपने मन में, अपने दिमाग में याद करिए कि सबसेट का अर्थ क्या होता है। सबसेट का अर्थ होता है कि किसी समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय के लिए उप समुच्चय कहलाता है। तो क्या हमारे ए के सारे अवयव इस यू में उपस्थित नहीं है? बिल्कुल। तो ये ए हमारा यू का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय। कौन सा समुच्चय भैया? उप समुच्चय, सब सेट। अब बात कर लेते हैं भैया दूसरे की। दूसरा वैन आरेख क्या कहता है? दूसरा वैन आरेख ये कहता है, इसमें भी यू में कितने अवयव है? 10। कितने? 1 2 3 और 10 तक है यू में भी। और मेरे साथ दो और है, एक ए और एक बी। ए में कौन कौन से अवयव है? देखिए ए में है 3 और 4। ए में कितने अवयव है? 3 और 4। तो हमने ए के अवयव भी हमने लिख दिए। कितने? 3 और 4। अब बात करते हैं बी की। बी में कितने अवयव है? सबसे बी में दो अवयव है, 1 और 2। तो बी में कितने अवयव है? 2। अब देखिए क्या ये ए तथा बी दोनों यू के उप समुच्चय नहीं हो जाएंगे। ये सबसे पहले साथियों ये समझिए, ये जो बी है ना, ये बी, ये ए का उप समुच्चय है, क्योंकि बी के जो अवयव है 1 2, क्या ये आपको ए में नहीं नजर आ रहे? ए के अवयव 3 4 नहीं, 1 2 3 4 के साथ कितने? 1 2 3 4। ए के अवयव ये है 1 2 3 4 और बी में है 1 2। तो मेरे साथ सबसे पहले सुनिए, क्या आपको ये बी के जो 1 2 अवयव है ये आपको समुच्चय ए में नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल समुच्चय ए में नजर आ रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। 4 अवयव है और समुच्चय ए में 4 अवयव हमको नजर आ रहे हैं। यानी कि बी ए का उप समुच्चय है और ए और बी दोनों यू के भी उप समुच्चय हो जाएंगे मेरे साथियों। तो देखो इधर देखो भैया, बी ए का उप समुच्चय है और ए हमारा यू का उप समुच्चय है, और ये ए और बी दोनों हमारे यू के उप समुच्चय हो जाएंगे। तो मेरे साथियों यही हमारा वैन आरेख है, और वैन आरेख के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। वो करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे अगला, समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट। कौन सा समुच्चय भैया? ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट यानी कि समुच्चय पर संक्रियाएं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? समुच्चय पर संक्रियाएं। कितनी संक्रियाएं समुच्चय पर? 4। यूनियन ऑफ सेट, दो समुच्चयों का सम्मिलन, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो समुच्चयों का समनिष्ठ, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चय का अंतर, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक किसी समुच्चय का पूरक। तो ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे मेरे साथियों, बढ़िया टॉपिक है। इनमें हम पढ़ेंगे समुच्चय का, वैन आरेख का, या वैन आरेख का विशद अध्ययन पढ़ेंगे मेरे साथियों। तो आज की सभा में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ ना कुछ तो आपको सबक सीखने को मिला होगा। और यदि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 और 12 की मैथ में महारत हासिल करनी है मेरे साथियों, तो ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।